चलिए जी, नमस्कार जी, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी का अभी तक में जो पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा प्रकाश का परावर्तन, तो आपका 9वां पाठ खत्म कर दिए, मेरा 10वां पाठ है। और यकीन मानिए जो आपको हम फिजिक्स पढ़ाए हैं 1 से लेकर 9 तक, जो आपको पूरा पढ़ाने वाले भी हैं, यकीन मानिए कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ भी होगा, यदि कोई डाउट हुआ होगा तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक में आपको डाउट हुआ है, ठीक है ना। यदि अगर हम फिजिक्स पढ़ाएं और डाउट रह जाए तो फिर फिजिक्स पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो चलिए, अच्छा क्लास जो है ना, आप भले 1 से लेकर 9 तक देखे हैं अथवा ना देखे हैं, वो अलग मैटर है। यदि आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल जो पढ़ाएं, मतलब आंकिक प्रश्न वगैरह बनाए, तो यह वीडियो आप देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल जो सवाल आपका होगा, आपका एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का मैथ बनाने के लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि एफ का अर्थ क्या होता है। एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, छोटी एफ। अब बड़ी एफ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। यू का मतलब होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि यू हमारा वस्तु का दूरी हो जाएगा, दर्पण से वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाता है। बी का मतलब हो गया कि दर्पण से यहां हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, माफ कीजिएगा पे वस्तु लिखा गया, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो भी का मतलब होता है, भी हमारा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। एंड H1 का मतलब होता है कि वस्तु की ऊंचाई कितनी ऊंची पर, मतलब वस्तु ऊंचाई कितनी है। और H2 हमारा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और M हमारा होता है आवर्धन। बता दो आपको, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन भौतिक राशि होता है, ठीक है। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। यदि आपको यह याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आप जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो सवाल हम बताने वाले हैं ना, ठीक है ना, यानी फिजिक्स का जो मैथ बताने वाले हैं, वहां यह बहुत ही काम आएगा। अब आते हैं आवर्धन में। या आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, निश्चित किया जाता है। और यह मात्रक विहीन यानी कि मात्रक रहित भौतिक राशि है, यानी इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। यदि H1 वस्तु की ऊंचाई हो और H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो इसका परिभाषा है आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, यानी कि आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि m बराबर हो जाएगा H2 बट्टे H1। तो H2 हमारा क्या है, H2 हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H1 हमारा क्या है, यह वस्तु की ऊंचाई। इसे आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का मात्रक क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन भौतिक राशि होता है, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक होती है, याद रखेगा। जब किरणें दर्पण पर पड़ती है तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि आपतित किरण की जो दिशा होती है, यदि किरणें दर्पण पे आती है तो दर्पण का इधर वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा प्लस में होता है। तो आपतित किरण की दिशा जो होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि इसका दिशा जो ना इधर जा रहा है, इधर हमारा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। आप सभी को पता है, ग्राफ पर इसको हम देखें, इधर हमारा प्लस होता है, इधर हमारा माइनस होता है, फिर ऊपर प्लस होता है, नीचे हमारा माइनस होता है। तो आपतित किरण की दिशा क्या हो रही है, प्लस में जा रही है, मतलब धनात्मक हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, आप इसे याद रखेगा। फोकस दूरी का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह दर्पण को सूचित करता है। यदि फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के नाम को दर्शाता है। यदि फोकस दूरी माइनस में है वो दर्पण हमारा होगा अवतल। यदि फोकस दूरी धनात्मक है वो दर्पण हमारा होगा उत्तल, याद रखिएगा। यानी कि दर्पण का जो फोकस दूरी है वो यानी कि फोकस दूरी जो है वह दर्पण को दर्शाता है कि दर्पण कैसा है, मतलब दर्पण कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है। जैसे आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यदि हम बोले बताइए कि f का वैल्यू जो है ना -20 सेंटीमीटर है, तो बताइए यह दर्पण उत्तल होगा या अवतल होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसका चिन्ह क्या है, फोकस दूरी का चिन्ह क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब वह दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। यदि फोकस दूरी हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ फोकस दूरी प्लस में है, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण हो जाएगा। बात आया समझ में। चलिए उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
तो यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि फोकस दूरी धनात्मक होती है तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होता है। यदि फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है वो दर्पण हमारा अवतल कहलाता है। क्लियर है? यानी कि एफ हमारा रहेगा माइनस में तो दर्पण हो जाएगा अवतल, और एफ रहेगा हमारा प्लस में, या प्लस होगा, ठीक है ना। यदि होगा प्लस में दर्पण हमारा हो जाएगा क्या, उत्तल हो जाएगा। क्लियर है चीजें? अगला है कि दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और वस्तु को सदैव दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। यानी कि दर्पण का दर्पण में जो वस्तु का दूरी होता है, यानी कि u का जो मान होता है वो हमेशा माइनस में होता है, चाहे आपका दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। u हमेशा दर्पण का क्या होता है, u हमेशा माइनस में होता है, और u का मतलब वस्तु हो गया है ना, वस्तु की दूरी हो गया, दर्पण से वस्तु की दूरी u कहते हैं। और आपका u जो है हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखा जाता है। वही बात लिखे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और वस्तु को सदैव दर्पण के सम्मुख रखा जाता है, दर्पण के आगे रखा जाता है, अर्थात u बराबर हो जाएगा माइनस, यानी कि वस्तु की दूरी हो जाएगा। क्लियर है सबका? अब अगला आता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं, और यदि v का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि हमारा v का मान यानी कि प्रतिबिंब जो दूरी बनता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग बोलते हैं v कहते हैं, यदि वो माइनस में हो तो दर्पण हमारा वस्तु सॉरी हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना? यदि v का मान माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि v का मान हमारा धनात्मक हो जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है ना? वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और काल्पनिक एवं यहाँ पे सीधा बनेगा। ठीक है ना? तो यदि v का मान माइनस में हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक और क्या होगा, और साथ में क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा। यदि v का मान प्लस में हो तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, सीधा होता है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक यानी कि सीधा होता है। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब ना बाबू हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यदि हमारा m का आवर्धन हमारा क्या हो, आवर्धन यदि हमारा नेगेटिव हो यानी कि माइनस में हो तो वह क्या होगा, प्रतिबिंब सॉरी धनात्मक प्लस में होगा, माइनस में रहेगा तो वास्तविक बनेगा। यदि प्लस में धनात्मक रहेगा तो वो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब सीधा बनेगा। और यदि आवर्धन का ऋणात्मक हो यानी आवर्धन का मान यदि आपका ऋणात्मक हो जाता है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। क्या होता है जी, वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। देख लीजिए, m यदि प्लस में है तो काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब हो गया क्या, सीधा बनेगा। क्लियर हो गया चीजें? यदि m का मान आवर्धन माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक का मतलब हो गया कि उल्टा बनेगा। अगला आते हैं, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक हो तो यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2, यदि h2 हमारा क्या हो जाए भाई, यदि हमारा प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और यदि ऋणात्मक आ जाए तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यानी h हमारा हो गया क्या, वस्तु को ऊंचाई। यदि वस्तु हमारा क्या हो, प्लस में हो तो काल्पनिक बनेगा ना जी, वस्तु है ना। प्रतिबिंब क्या हो, ऊंचाई हो, काल्पनिक होता है, मतलब धनात्मक हो, और ऋणात्मक हो, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे H1 ही होगा क्योंकि हमारा क्या प्रतिबिंब है ना। यदि प्रतिबिंब को चाहिए यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, H2 का H2 हमारा सही था। प्रतिबिंब लोग चल रहा है ना, क्योंकि हमारा H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, H1 हमारा वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पे H2 होगा। इसके बाद लिख दे सही से, यहाँ पे H2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, H2। यदि H2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि प्लस में हो तो वह क्या होगा, काल्पनिक होगा, और H2 हमारा माइनस में हो तो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्लियर है चीज? अगला आते हैं, यदि वस्तु की ऊंचाई, अब यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई आ गया, मतलब H1 आ गया। वस्तु की ऊंचाई मतलब H1 धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक होती है, और आवर्धन का मान भी धनात्मक होता है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि यदि H1 H2 धनात्मक हो तो हमारा m भी क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसे याद देखिए, m बराबर क्या होता है, H2 बटे H1। यदि हमारा Eb प्लस में है, Eb प्लस में है
तो क्या होगा, प्लस 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 ही हो जाएगा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा H2 और H1, ये सब क्या प्लस में है ना, यानी आवर्धन का मान भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हाँ, यदि वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो तो आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। यानी कि H1 यानी वस्तु की ऊंचाई प्लस में हो, ई माइनस में हो, तो आवर्धन क्या होता है H2 बटे H1, यानी कि ये H2 हमारा है किसमें, माइनस में, तो हो जाएगा माइनस H2 और यहाँ पे H1 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस H2 बटे H1 हो जाएगा। यानी आवर्धन का मान जो है, आवर्धन का मान माइनस में आ गया ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि हमारा वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर वस्तु की ऊंचाई प्लस में हो और ई माइनस में हो प्रतिबिंब, तो हमारा क्या होगा, आवर्धन भी माइनस में होगा। यदि आपका जो है ना, यदि आपका मान लिया जाए कि यही माइनस में होता है, ई प्लस में होता है, फिर भी हमारा आवर्धन का मान क्या होता है, माइनस में होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, नहीं यहाँ पे गलत लिखा गया है, उत्तल का धनात्मक होता है। अवतल की फोकस दूरी जो है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। एक सेकंड हो जाइए, चलिए यहाँ आपका हो जाएगा ऋणात्मक। हो रहा है, एक सेकंड हो जाइए थोड़ा, तो ये मच्छर जो है ना, चलिए, तो क्या हो जाएगा, अवतल की जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, याद रहेगा ना, ऋणात्मक, और उत्तल का जो होता है उसका धनात्मक होता है। U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, H1 हमेशा धनात्मक होता है। इस सब पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा भाई। यदि H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, और यह उल्टा होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ये चीज आपको पहले भी बता रखे हैं। यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, और सीधा होगा, जो काल्पनिक है तो सीधा होगा ही। तो यहाँ पे कुछ सूत्र है, इनको देख लेते हैं। दर्पण सूत्र हमारा है, यह का हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या गया, दर्पण का सूत्र हो गया। आवर्धन सूत्र होता है m बराबर H2 बटे H1, या दूसरा होता है माइनस v/u, या इसको बोल सकते हैं, देखिए m का मान में यहाँ धर सकते हैं H2 बटे H1, बाकी बात जो का त्यों है, यानी कि इसके जगह हम इसको धरे, यहाँ देखिए। उसका अगला आवर्धन होता है m बराबर 1 माइनस 1/f होता है ना, आवर्धन होता है m बराबर 1 माइनस 1/f होता है, ठीक है। और यह हमारा जो है ना f बराबर होता है r/2 होता है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, r बराबर होता है 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए जी, अगले पार्ट में हम लोग अगले चीज देखेंगे। तो आशा करेंगे कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का जो है ना पार्ट 11 बहुत जल्द शुरू होगा, तो इसी तरह से वीडियो को प्यार सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी सभी को।